कोरोना को भगाना है तो टीकाकरण कराना है। जी हाँ, अगर कोरोना को दूर रखना है तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कल अमेरिका पे भारत के प्रधानमंत्री ने बोला कि भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है और आधे से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण दोनों डोज पूरे हो चुके हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ-साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पूरी ताकत इस टीकाकरण के लिए झोंकी हुई है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, जो लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी लोगों के मन पे काफ़ी डर है टीका को लेके, लोगों के अंदर एक वहम है कि अगर टीका होता है तो कई बीमारियाँ हो जाती हैं, लोगों का देहांत हो जाता है। इस तरह की बातें भी समाज में फैली हुई हैं। इसके लिए यहाँ पे शासन की तरफ से एक रैली, जागरूकता रैली आयोजित की गई है, जिसमें ग्रामीणों को बताया जाना है कि आप टीकाकरण कराइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने आप के साथ-साथ में अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित रखिए। आज के दिन पे आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस ग्राम पे खड़ा हूँ, उस ग्राम पंचायत का नाम पोड़ी बचरा है और यहाँ पे आज के दिन पे ही 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि प्रशासन का अमला भी यहाँ पे आ चुका है। इसके साथ में जितने डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम यहाँ पे आ चुकी है और आज जो हमारे कोरिया ज़िले के कलेक्टर कोरिया का जो उनका जो आदेश है या बोल सकते हैं निर्देश है कि 100% टीकाकरण इस ग्राम पे होना है। तो उसी के लिए शासन की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और गाँव के सरपंच, उप-सरपंच के साथ में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, वो भी इस टीकाकरण पे अपना योगदान दे रहे हैं। इसके साथ में स्कूल के बच्चे भी लोगों को जागरूक करने पे कहीं पीछे नहीं हो रहे हैं। तो हमारी भी अपील है, हिंदू भारत की भी अपील है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना टीकाकरण नहीं कराया है, तो वो आएँ, सेंटर पे आएँ। जगह-जगह पे सेंटर बना के रखे गए हैं डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, आप आएँ अपना टीकाकरण कराएँ। हमारे साथ क्षेत्र के एसडीएम साहब भी मौजूद हैं, जो जिस तरह का लक्ष्य रखा गया है कोरिया कलेक्टर जी के द्वारा कि इस गाँव को कोरोना मुक्त करना है, हमारे साथ सर भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जैसे ही कलेक्टर कोरिया का जो निर्देश है कि हर गाँव को कोरोना मुक्त करना है और इस तरह से आप जिस गाँव पे भी आए हैं यहाँ पर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हमारे जो बच्चे आए हैं स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि हम शुरुआत उन्हीं से कर रहे हैं। उनके अभिभावक से हम विभिन्न माध्यमों से, हमारे सरपंच हैं, हमारे सचिव हैं, हमारे रोजगार सहायक हैं और दीगर हमारे मैदानी कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, उनके माध्यम से हमने बहुत प्रयास किया, कर भी रहे हैं और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हमको कोरोना का टीका लगाना क्यों जरूरी है, वैक्सीनेशन कराना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और हमको इस बात को हम उनको समझा सकते हैं कि बेटा ऐसा है, बच्चे ऐसा है कि आप अपने माँ बाप से पहले शुरुआत करो, हम अपने घर से शुरुआत करें। तो अपने आप पे घर से शुरुआत होगी तो पूरी की पूरी जो हमारा ग्राम पंचायत है, पूरी या बचरा कह सकें, सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे। और जिस तरह से अनुमान किया जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, तो तीसरी लहर आने से हम बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन अगर कोरोना आ जाता है, तीसरा प्रकोप आ जाता है, तो हमको उसको बचाव करने में दिक्कत नहीं होगी, हम बच सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। हमारा पूरा ग्राम पंचायत निपट सकता है, हमारा जिला, हमारा अनुभाग, हमारा ब्लॉक सब निपट सकता है उससे। सर, शुरू पे जिस टाइम पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू हुआ था, उस टाइम पे लोगों के अंदर पे काफ़ी भय था। कई सारे ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती थी कि लोग मारने को दौड़ाते कि जो भी टीकाकरण अधिकारी वहाँ पर जाता था। ऐसी समस्याएँ अभी भी हो रही हैं या इसमें कुछ कमी आई हैं? नहीं, अभी इसमें कमी आई है, क्योंकि जिस तरह से मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों को समझाइश दे रहा हूं, हाँ, गलतफहमियां थी, आपकी बात बिल्कुल सही, अफवाह थी, बिल्कुल सही बात है। इस तरह की स्थिति आती थी, अभी सही बात है। लेकिन धीरे-धीरे लोग जो गलतफहमियां थी और उनके गांव के ही लोगों ने जब टीकाकरण करा दिया तो कोई दुष्परिणाम परिणाम नहीं निकला उनको। जिस तरह की अफवाह थी, मैं उसको इस माध्यम से नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह से अफवाह थी, वो चीज़ें अभी देखने को नहीं मिल रही। तो लोग अपने आप में तैयार हो रहे हैं कि वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए।
बहुत जगह इस तरह की अफवाह थी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि आप जाएंगे तो कभी हमारे 30, 5, 15 होते थे, आज 100 से ऊपर जा रहे हैं। तो इसका नतीजा यही है कि लोग समझ चुके हैं कि ऐसी अफवाह जो फैलाई गई थी वो गलत है, और जो वैक्सीनेशन के टीके हमको लगाए जा रहे हैं कोरोना के, वो सही हमारे बचाव के लिए है। बस थोड़ी बहुत लोगों में कुछ संकोच है, डर है, भय है, तो उस चीज़ को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों के, अपने जो छात्र छात्राएं उनके माध्यम से। क्योंकि जाके अपने माँ बाप को, अपने अभिभावक को समझाएंगे तो ज़रूर वो आएंगे, और इनका निवेदन ज़रूर माँ बाप स्वीकार करेगा। धन्यवाद सर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रशासनिक अमला एक ज़मीनी स्तर पे इस वैक्सीनेशन को लेकर एक अभियान सा छेड़ रखा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था अमेरिका पे जाके कि लगभग 80 करोड़ लोगों का भारत पे वैक्सीनेशन हो चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से अगर प्रशासनिक अमला ज़मीन पे उतर के और वैक्सीनेशन के कार्य को अंजाम देता है, तो निश्चित तौर पे जल्द ही हमारा भारत भी कोरोना से मुक्त हो जाएगा। हमारे साथ में समाज सेवी वाल्मीकि पैकरा जी भी हैं, जिन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है कि हमारे गांव को और क्षेत्र के आसपास के गांवों को भी टीकाकरण 100% कंप्लीट कराना है। चलिए उनसे बातें करते हैं, किस तरह की परेशानियां उनको देखने को मिलती है जब भी लोगों के बीच में जाते हैं, टीका कराने की बात करते हैं। आप लोगों के पास में जाते हैं, कुछ बातें निकलती हैं कि हम टीका नहीं कराएंगे, या हमें डर लगता है, या इससे कुछ हो जाएगा? बिल्कुल निकलता है। लोग बोलते हैं कि टीकाकरण से मर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं नहीं लगवाएँगे। तो हम लोग जैसे समझाते हैं कि टीका लगवा लीजिए और सारी बीमारी से ना मुक्त हो जाएँगे, और पहला, दूसरा दोनों लगवाएँ और खुशहाल रहें। जो नहीं जाते हैं उनको समझाते हैं और वो बहुत प्रेरित करते हैं, फिर वो लोग तैयार होते हैं, फिर टीकाकरण अपना लगवा लेते हैं और पड़ोसी को भी बताते हैं। निश्चित तौर पे एक हर जिम्मेदार नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण लेवल पे अभी भी कहीं पर कुछ लोगों के मन में संशय होती है। तो एक हर जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना फ़र्ज़ निभाए और लोगों को जागरूक करे और टीकाकरण ज़रूर करवाए। हमारे साथ अभी आरआई सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का लक्ष्य दिया गया है कलेक्टर सर के माध्यम से, और लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी? सम्मानीय कलेक्टर महोदय द्वारा 20 तारीख से 30 तारीख तक विशेष टीकाकरण कार्यक्रम जिले में चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में समस्त ग्रामों को 100% टीकाकरण कराने का लक्ष्य है। इसी क्रम में कल कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार आज ग्राम पौड़ी बचरा में यह टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय एसडीएम सर अभी उपस्थित रहे और उनके द्वारा सभी बच्चों को रैली के माध्यम से और ग्राम में ग्रामवासी, समस्त शिक्षकगण, स्वास्थ्य विभाग, मितानिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ एक बृहद रैली करके सभी को यह संदेश दिया गया है कि टीकाकरण लगाना आवश्यक है, ताकि हम आने वाले तीसरी लहर की बीमारी से, कोरोना जैसे महामारी से बच सकें। हमारे साथ हाई सेकेंडरी स्कूल पौड़ी बचरा के प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं। उन्हीं के अध्यक्षता में ये इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। बच्चे जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आइए हम सर से पूछते हैं कि जिस तरह से टीकाकरण का कार्यक्रम है, उसमें वो कितनी जल्दी, और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज जो है 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर ग्राम पंचायत पौड़ी बछरा और जिला प्रशासन कोरिया के सौजन्य से हम सभी संस्था वालों ने मिलकर सभी समस्त स्कूलों के इस उद्देश्य के साथ कि सभी जो गांव के लोग हैं उनको हम ये समझाना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है, और इस नेक उद्देश्य को लेकर ताकि ये बच्चे अपने घर जाकर अपने परिवार वाले, अपने पास पड़ोस वाले, अपने मोहल्ले वालों को ये बता सकें कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप खतरे की श्रेणी में हैं और आपको तत्काल जाकर स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का कार्य कराना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया है, और हमें चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये आपके ही बच्चे हैं, और इनकी भावना को, इनकी आवाज़ को आप सुनें और जल्द से जल्द आप अपना वैक्सीनेशन कराएं, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे और हमारा ये गांव भी सुरक्षित रहे।